हाय अमृता जी, बिग फैन। यार हेलो, नमस्ते। अमृता जी, मैं आपको एक बात बता सकती हूँ? गुस्ताखी माफ, मैं आपको अमृता बुला सकती हूँ ना? नहीं नहीं, मतलब आप अमृता प्रीतम हो और मैं। पर आपको पता है अमृता, जब जब मैंने आपको पढ़ा है तब तब मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझको मुझी से मिलवा रही हो। गुस्ताखी माफ, पर 10 साल की उम्र में आपने भी लिखना शुरू किया और मैंने भी। आपको आपकी लेखनी का उत्साह अपने पिताजी से मिला और मुझे भी वही उत्साह अपने पापा से। फर्क शायद इतना है कि आप इसी आशा में लिखती रही कि आप अपनी लेखनी से प्रभावित होकर अपने पिताजी की अनचाही से चाही बन जाएंगी। और मैंने जब जब लिखा तब पापा ने पूरे मोहल्ले को बुलाकर सुना दिया कि देखो मेरी प्रिंसेस ने क्या लिखा है। माँ को तो आपने बचपन में ही खो दिया। आप अपनी माँ की चारपाई के पास बैठी थी, रो रही थी, ईश्वर से इल्तिजा कर रही थी कि मेरी माँ को मत मारना, मेरी माँ को मत मारना। मैंने किसी को कहते हुए सुना है कि ईश्वर बच्चों की नहीं टालता। पर कुछ ही देर में कमरे में सन्नाटा छा गया। आपकी माँ की चीखें आना बंद हो गई। आपको लगा ईश्वर किसी की भी नहीं सुनता, बच्चों की भी नहीं। आप भागकर अपने पिताजी के पास गई। आपने कहा ईश्वर जैसी कोई बात नहीं, ईश्वर कोई नहीं होता। मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ को मत मारना, पर देखो देखो उन्होंने क्या किया। तो आपके पिताजी ने कहा, देखा क्या तुमने उसे? वो दिखाई कहाँ देता है? और आपने कहा, तो क्या उसे सुनाई भी नहीं देता? अमृता, कुछ 1 साल पहले मैं भी अपने पिता की चारपाई के पास बैठी थी, आईसीयू में। ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी माँ को मत मारना, मेरी माँ को मत मारना। मुझे भी लगने लगा था कि ईश्वर शायद किसी की भी नहीं सुनता। पर गुस्ताखी माफ अमृता, उस दिन ईश्वर ने इस बेटी की सुन ली। और बात सिर्फ इबादत की नहीं है अमृता, बात विद्रोह की भी है। यहां सब जानते मैं हूं ही रेबेल, राइट, मैं हूं ही रेबेल। और आपका विद्रोह तो आपकी लेखनी में साफ झलकता है। और क्यों ना हो, आपने देश का विभाजन देखा। 1945-47 में देश का बंटवारा हो रहा था और देश के सारे मूल्य, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, सारे बिखर चुके थे। आप इतिहास के पहलू में बैठकर रो रही थी, अपने ही देश में अपना पता ढूंढ रही थी। देश की सैकड़ों लड़कियों के सामने 2 रास्ते थे, या तो प्राण त्यागे या इज्जत। और आपने कांपते हुए हाथों से कहा, आज वारिस शाह मैं तेनू कह रही, आज वारिस शाह मैं तेनू कह रही, अपनी कब्र में से बोलो। इश्क की किताब में एक नया पन्ना खोलो। एक बेटी पंजाब की रोई थी तो तूने दास्तां लंबी लिखी थी। एक बेटी पंजाब की रोई थी तो तूने दास्तां लंबी लिखी थी। आज सैकड़ों बेटियां रो रही वारिस शाह, मैं तेनू कह रही, अपनी कब्र में से बोलो। इश्क की किताब का कोई नया पन्ना खोलो। आज देश का बंटवारा तो नहीं हो रहा अमृता, लेकिन
आपकी ये जो ऐतिहासिक खूबसूरत कविता है, इसे कई लोगों ने सराहा, पर जितना सराहा उसकी उतनी निंदा भी की गई। चाहने वालों ने कहा ठीक है, पर ये कविता तो गुरु गोविंद सिंह जी को संबोधित करके लिखनी चाहिए थी, वारिस शाह को क्यों की? जैसे मुझे कहा जाता है कि तुम आज सुबह गुरुद्वारे लंगर देने क्यों आ गई? रास्ते में मंदिर नहीं पड़ता? आज देश का बंटवारा तो नहीं हो रहा अमृता, पर देश का बंटवारा हो रहा है। मैं भी अपने देश को ढूंढ रही हूँ, अपना पता ढूंढ रही हूँ, इस देश के मूल्यों को ढूंढ रही हूँ। बात हो गई इबादत की, विद्रोह की, और अब बात आती है इश्क की। अमृता, आपका नाम हमेशा साहिर लुधियानवी के साथ जोड़ दिया जाता है। साहिर अमृता, अमृता साहिर। पर साहिर के साथ आपका रिश्ता एक खूबसूरत मोड़ पे आके खत्म हो गया। आपका प्यार अंधा जो था। आपने तब कहा, मैं खुश हूं कि मैंने समाधि के चैन का वरदान नहीं पाया। मैं खुश हूं कि मैंने समाधि के चैन का वरदान नहीं पाया, भटकन की बेचैनी का श्राप पाया है। और आपकी इसी भटकन को समझते थे इमरोज पर आकर आपकी इश्क की पूरी कहानी ठहर जाती है। इमरोज आपके साथ अंत तक रहे, आपकी आखिरी सांस तक, और इस तरह रहे कि आत्मा सिहर जाती है। न कोई वादा, न कोई ख्वाहिश, न कोई दायरा, न कोई रंजिश, कागज पर वो रिश्ता बेनाम। इतना रूहानी इश्क, इस तरह की दोस्ती की किसी सवाल जवाब की कहां थी गुंजाइश? तो अमृता, आप ही से प्रेरित होकर आज मैंने अपने इमरोज से कहा, क्या हम इस भटकन को दोस्ती का नाम नहीं दे सकते? तो उसने कहा, मैं तुझे अपना दोस्त कभी नहीं मान पाऊंगा। तेरी आंखों में देखी हुई रातें कभी अनदेखी नहीं कर पाऊंगा। जिस चेहरे को लेकर मैंने 1000 सपने देखे थे, उस चेहरे को किसी और का होते देख तुझे अपना दोस्त कभी नहीं मान पाऊंगा। ये फैसला तेरा है, तुझे मुबारक। मैं तुझसे दूर रहकर भी इश्क निभाऊंगा। चल, तू कहती है तो मान लेते हैं, मान लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। पर एक बात बता, तू जो मैं हो चुकी है उसे मुझसे मिलवाएगी क्या? तेरी कमर पर जो निशान अब भी बाकी है मुझे दिखाएगी क्या? भीड़ में अचानक मुझसे टकरा जाए तो मेरे और करीब आने के बहाने नहीं ढूंढेगी क्या? शराब की खुमारी में चांद को देखकर मुझे याद नहीं करेगी क्या? तू खुद दोस्ती को दोस्ती तक रख पाएगी क्या? तो मैं क्या कहती अमृता? मैं उसे क्या कहती? तो मैंने वही कहा जो आपने कहा था इमरोज से आखिरी सांसें लेते वक्त। मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे कहां पता नहीं। शायद तेरी तखय्युल दी छिनक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी,
जन खौरे तेरे कैनवस ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਲਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਕਿੱਥੇ किस तरह पता नहीं पर तेनू जरूर मिलांगी गुस्ताखी माफ अमृता।